अनुसंधान होता है कि क्या कारण थे जो इतना बड़ा उसने ये फैसला ले लिया। तो उसको आधार बना करके पुलिस के लोग फिर अनुसंधान करते हैं कि क्या है, ये हत्या है कि ये आत्महत्या है, क्या है। तो श्री ओम प्रकाश जी के चरित्र का, ओम प्रकाश जी के भक्ति भावना का, आध्यात्मिक स्तर का अनुमान न हो पाता अगर ये पत्र न मिलते। तो 8-10 पत्र उनके लिखे हुए थे, जिसमें अभी 5 पत्र तो इस समय के ही हैं, फिर जब 3 पत्र जब वे सब कुछ छोड़कर वृंदावन आ गए उस समय के हैं। तो उन पत्रों को पढ़ करके उनकी मानसिक स्थिति क्या थी, वो किस आध्यात्मिक चेतना में जी रहे थे, यह अनुमान होता है। तो उसमें पहला पत्र जो उन्होंने 2 जून 1941 को अपने एक मित्र रामकरण जी को लिखा, वो उनके मित्र थे और उनसे मिलने आए थे आगरा में, पर वो उनसे मिल नहीं पाए थे। बड़े अच्छे दोस्त थे उनके, पर वो मिल नहीं पाए थे। और अब वो जिस भी लीला में डूबे थे ओम प्रकाश जी, तो जब चले गए तो उनको महसूस हुआ होगा। तो उन्होंने अपने उन प्रिय मित्र रामकरण जी को पत्र लिखा था। उसमें क्या लिखा था, रामकरण, तुम 2 बार आए, लेकिन साधना में रत रहने के कारण मैं तुमसे मिल भी नहीं पाया। अब तुम सोच रहे होगे कि ये ओम प्रकाश बहुत अहंकारी हो गया है और अब तो ज्यादा अपने आप को साधु महात्मा मानने लग गया है और अपने आगे किसी को गिनता नहीं। इसलिए मैंने तुमको खबर भी भिजवाई, तुम बात भी करने मेरे पास नहीं आए। जब मुझे पता चला, देखो रामकरण में अहंकारी नहीं हो गया हूं, लेकिन इस समय मैं एक अमूल्य वस्तु को प्राप्त करने में लगा हुआ हूं। मुझे बेकार की बातें करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और मैं जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए लगा हुआ हूं, उसके लिए मैं तुमको नहीं, मैं दुनिया की बड़ी से बड़ी वस्तु को भी त्याग सकता हूं। और मैं नाम जप का महत्व जान चुका हूं कि नाम जप कितनी बड़ी वस्तु है और नाम जप के बिना 1 मिनट भी मैं किसी और चर्चा को, व्यर्थ चर्चा को नहीं करना चाहता। अब अगर यदि दोबारा आओ तो जिस समय मेरे पढ़ाई का समय होता है, तुम तो जानते हो, उस समय आना और अकेले आना, किसी और लड़के को साथ में मत ले आना जो इधर उधर की बात करे, क्योंकि अब वो सब मुझसे सहन नहीं होता। और मेरे से बात भी करनी हो तो साधना से संबंधित करनी हो तभी आना। तुम इधर उधर की बात करोगे तो मैं फिर उठकर चला जाऊंगा। और आजकल छुट्टियां चल रही हैं तो इसलिए पढ़ाई का ज्यादा लोड नहीं है, तो मैं लगभग 18 घंटे जप करता हूं और बाकी सब कामों के लिए बस 6 घंटे हैं। और बाकी उस 6 घंटे में मेरा सोना, स्नान करना, कपड़े धोना, तैयार होना, सब कुछ हो जाता है। आजकल मेरा 18 घंटे जप चल रहा है। ये उनका 2 जून 1941 का पत्र है, जिन्होंने टोंक में उनके जो मित्र रहते थे रामकरण जी, उनके लिए लिखा। एक उनका दूसरा पत्र जो 24 जुलाई 1941 का है, ये आगरा में ही रहने वाले एक राम कुमार नाम के उनके मित्र थे, उनके लिए लिखा। वो जिज्ञासा करते होंगे तो पत्र लिखते थे। तो पत्र में उन्होंने क्या लिखा, प्रिय राम कुमार जी, मैं अन्य साधनों को उपयोगी न मानकर केवल नाम जप को ही सर्वश्रेष्ठ मानता हूं। मैंने स्वयं इसका अनुभव किया है, इसीलिए नाम जप की बात में विशेष जोर देकर देता हूं। आप मेरे बारे में पूछ रहे थे, मैं पहली सीढ़ी पार कर अब दूसरी पर आ पहुंचा हूं।
मुझे अपने को पूर्णता से भेंट करने के बाद, माने आत्मसमर्पण करने के बाद अब कुछ करना नहीं पड़ता। जो काम हाथ में लेता हूं वो अपने आप पूर्ण हो जाता है, बहुत सहजता से हो जाता है। और आप पूछते हो मुझसे, तो आप 24 घंटे में कम से कम 3 घंटे निकाल लो, 1 प्रहर निकाल लो। जैसे एक साधक, एक सद्भक्त अपनी आय का 10% सेवा में प्रदान करने का मन में भाव रखता है, ऐसे ही एक साधक को, जिसको इस मार्ग पर कुछ उपलब्ध करना है, उसको केवल आय का नहीं, अपने जीवन का, अपने महीने का, अपने दिन का, समय का 10% निकालना होगा। माने 24 घंटे में कम से कम 3 घंटे, 1 प्रहर निकालना होगा। तो 3 घंटे 24 घंटे में कम से कम निकालिए। और नाम जप की ऐसी भूख लगा लीजिए राम कुमार जी कि बिना जप के चैन नहीं पड़े। जैसे एक नशाबाज नशे के बिना नहीं रह पाता। और इस बात को मान करके मित्र चांदमल को भी बहुत लाभ हुआ है। जैसे शरीर की खुराक भोजन है, जल है, ऐसे ये भजन आत्मा की खुराक है। और आप ये निश्चय कर लो कि मुझे ये करना है, और फिर परिवार वाले क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे, कोई बात नहीं। ये संसार का स्वभाव है। वो सफल को देख करके चिढ़ते हैं, सफल को देख करके जलते हैं, और असफल को देख करके उसकी निंदा करते हैं। ये किसी भी प्रकार से संतुष्ट नहीं होंगे। जो सफल हो जाएगा उसको देख के जलेंगे, अरे कैसे इतना आगे चला गया। और जो असफल है उसकी मजाक उड़ाएंगे, अरे देखो कुछ नहीं कर पाया जिंदगी में। तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, इसमें ध्यान मत दीजिए। नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे। पर 24 घंटे में कम से कम 3 घंटे का समय निकालिए और साधना में लगिए और दृढ़ता से लगिए। सबको अपना अपना जीवन जीने का अधिकार है। जब हम किसी के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते तो कोई हमारे जीवन में क्यों हस्तक्षेप करें। हम अपने दायित्व को पूरा करके 3 घंटा साधना में देंगे, देने चाहिए, हमारा ये जीवन है। तो इसके विपरीत कोई बात कहता है तो फिर वो कोई भी संबंध हो, अपनी बात दृढ़ता से कह करके उसकी बात माननी नहीं है। और आपको व्यर्थ बातचीत में एक क्षण भी खराब नहीं करना है। क्योंकि नारायण स्वामी जी का बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, विषय भोग निंद्रा हंसी जगत प्रीत बहु बात। कितनी बातें? 5 बातें। क्या क्या? विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीत और बहु बात। बहुत बोलना। नारायण हरि भजन में ये 5 न सुहात। कौन कौन 5 बातें हरि भजन में नहीं सुहाती हैं? विषय भोग, सोना। विषय भोग माने कि यही मान लेना कि जीवन का लक्ष्य बस विषय भोग है। निद्रा से अर्थ ये नहीं कब कोई सोएगा तो हर व्यक्ति, लेकिन जो लोग खाना और सोना इसी को सबसे बड़ा दुनिया का सुख मानते हैं, उनके लिए कही जा रही है। विषय भोग, निद्रा, अत्यधिक सोना, व्यर्थ में हंसना। विषय भोग, निद्रा, हंसी और जगत प्रीत, संसार की नाशवान वस्तुओं में अत्यंत आसक्ति। अरे ये ना हो जाए, अरे वो, अरे तुमने ये कैसे छू लिया, अरे तुमने ऐसे कह लिया। रत्ती रत्ती पाई पाई में, तिनके तिनके में जान अटकी है। तो विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीत और बहु बात। फालतू बोलना, बेकार बोलना, बोलते रहना, बात में से बात, बात में से बात, बोलते रहना। कोई साधन भजन साधना से कोई मतलब नहीं, बस बातें करते रहना। विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीत, बहु बात। नारायण हरि भजन में यह 5 न सुहात। जिसे भजन करना है उसको इन बातों को समझना होगा। एक और तीसरा पत्र जो उन्होंने 1 अगस्त 1941 को राम कुमार जी को लिखा, वे बड़े उनके प्रिय थे।
उसमें लिखते हैं, अब भावना तो होती है कि कुछ कहें अपने मन की बात, तो वो उद्गार उनके पत्रों में प्रकट हुए। और देखेंगे आप हर पत्र में जो जैसे जैसे डेट आगे बढ़ रही थी पत्रों की, ऐसे ऐसे पत्र के भाव भी आगे आगे उन्नत हो रहे थे, उज्जवल हो रहे थे ज्यादा। अब तीसरे पत्र में क्या लिखा? प्रिय राम कुमार जी, जब तक दिल में आग नहीं लगी तब तक कोई आगे नहीं बढ़ सका। प्रेम का प्याला जब तक छलकता नहीं तब तक भजन का आनंद नहीं। वो पीड़ा चाहिए, वो प्रेम की पीर चाहिए, उसके बिना बात नहीं बनेगी। भगवान तो तब प्रसन्न होते हैं जब सब ओर से प्रतिकूलता होने पर भी तुम पूरी शक्ति लगाकर भजन करने का प्रयास करते हो। प्रभु तब प्रसन्न होते हैं। पूरी तरह चारों ओर से विपरीतताएं हैं, प्रतिकूलताएं हैं, पर इतने पर भी पूरी शक्ति लगा करके भजन करने की चेष्टा है, वहां कोई कोताही नहीं है। और देखिए, जब जप का आरंभ होता है तो प्रारंभ में तो लगता है कठिनाइयां हैं, पर थोड़े ही दिनों में जब कोई दृढ़ता पूर्वक लगता है, हम अनेक बार निवेदन करते हैं, गुरुजनों के अनुभव है कि कोई 6 महीने ये निश्चय कर ले कि रात को सोने के अतिरिक्त और जिस समय भोजन कर रहा हूं उस समय के अतिरिक्त एक भी मिनट के लिए, आधा मिनट के लिए भी नाम जब बंद नहीं करूंगा मैं। 6 महीने करके देखे, अनुभव होगा उसको, दिव्य अनुभव होगा। पर सारी जिंदगी निकल जाती है और जाने कितने अभ्यास ये करके देखें, वो करके देखें, पर साधना के विषय में कुछ करके देखने की इच्छा ही नहीं होती कभी। तो कहा कि आरंभ में कुछ कठिनाई होती है, पर आरंभ के बाद थोड़े दिनों में सब धीरे धीरे कठिनाई उड़ जाती हैं और मार्ग साफ होता चलता है। ओम प्रकाश जी पत्र में लिखते हैं कि ये कोई मैं ग्रंथ की ही पढ़ी बात नहीं कह रहा, ग्रंथ में तो लिखा ही है, परम सत्य है, पर मेरा खुद का भी अनुभव है। मेरी अवस्था जो आपने बात लिखी है उससे भी अधिक खराब थी। मैं ऐसे लोगों के बीच में रहता, शायद गांधी जी भी इंग्लैंड में ऐसे लोगों के बीच नहीं रहते होंगे, लेकिन मुझे अब साफ साफ अनुभव हो रहा है, जिस तरह से आकाश में हेलीकॉप्टर चलता है वैसे मैं अपने मार्ग पर चल रहा हूं। आप भी सजग होकर, दृढ़ संकल्प होकर आगे बढ़िए। जब दृढ़ता पूर्वक आप नाम जप करते रहेंगे तो ये जो चीजें आपको वो काम वासना के रूप में, वो भटकन के रूप में, वो लोभ के रूप में, लालच के रूप में, जिस चीज के रूप में आकर के बाधाएं आपको सता रही हैं, ये सारे भयानक विषैले सर्प आपके सामने आकर के झुक जाएंगे, अपना विष गिरा देंगे। अब देखिए उत्तरोत्तर उनके भाव उज्जवल होते। अब कह रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं विमान में बैठ करके उड़ रहा हूं, अब मंजिल बहुत दूर नहीं है। फिर एक चौथा पत्र उन्होंने राम कुमार जी को लिखा, ये 13 अगस्त का है। जब समय होता था राम कुमार जी का, उनसे पत्राचार होता था और उनको उत्तर में पत्र लिखते थे। अब क्या लिखा? राम कुमार जी, मैं आपको एक अपने अनुभव की बात बताऊं। अब निरंतर प्रभु मेरे साथ है, मुझे अनुभूति होती है, और निरंतर प्रभु के साथ रहने से मैं उनके स्वभाव को जान गया हूं, आदत को जान गया हूं। क्या? प्रभु न तो बहुत काम चाहते हैं, न बहुत विश्राम चाहते हैं। वे केवल एक चीज चाहते हैं, उसका क्या नाम है? वे केवल एक चीज चाहते हैं कि भक्त के हृदय में मुझे प्राप्त करने की विकलता, व्याकुलता, तड़प बनी रहे।
वे पहले तो जब कोई बढ़ता है उनकी और उसके सामने तमाम दुनिया की चीजें रख देते हैं और तमाम काम भी रख देते हैं, फैला देते हैं अच्छे से। अब उन चीजों को देखते ही जो बस नाम मात्र के साधक हैं वो पीछे हट जाते हैं, अरे इतना करना पड़ेगा, अरे ये करना पड़ेगा, अरे वो करना पड़ेगा, या प्रलोभनों में आ जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। पर जो सच्चे साधक हैं वे किसी चीज से हार नहीं मानते। वे भगवत प्राप्ति के लिए जान हथेली पर रखकर आगे बढ़ते हैं, कठिनाइयों की परवाह नहीं करते, दुख सह के भी आगे बढ़ते हैं। और जब वह ऐसा दृढ़ संकल्प करके आगे बढ़ते हैं तो जो प्रभु पहले उलझाने के साधन डाल रहे थे वे अब उनसे छूटने का रास्ता भी बताते हैं, सहायता करते हैं और उनको रास्ते में इस बात का अनुभव भी करवाते हैं। ये एक अंतर अनुभव की बात है। मैं अब प्रभु के स्वभाव को जान गया हूं। ये कैसी माने अनुभूतियां हैं उन ओम प्रकाश महापुरुष की, उन भक्त की, बाल भक्त की। और फिर उनका एक 5वां पत्र है। ये सब उनके जो उन्होंने वृंदावन जाने का निश्चय किया उससे पूर्व की बातें हैं। ये सब तब तक आगरा में ही थे, वो कॉलेज में थे। ये पत्र 30 अगस्त का है। ये रामकरण जी के लिए है। उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं, प्रिय रामकरण, दैनिक कार्य चार्ट के अनुसार करो। तुम मुझसे पूछते हो, मैं एक ही बात कहता हूं, टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल बनाओ अपना। दैनिक कार्य चार्ट के अनुसार करो। नित्य का जप नित्य ही पूरा करो। पढ़ाई करते हो बिल्कुल ठीक बात, लेकिन पढ़ाई के अतिरिक्त जो समय है उसको बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं कर देना है। नाम जप को करना है। नाम जप से ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। मैं अब तक 7475 माला का जप कर चुका हूं। 7475 माला का मैं जप कर चुका हूं। और फिर गणना बताते हैं, बोले श्री महामंत्र में 16 नाम हैं और हर माला में 108 दाने हैं। 16 माला करने पर 25,000 नाम होता है। महामंत्र, एक बार महामंत्र बोलने से 16 बार भगवान नाम हो जाता है। तो महामंत्र की साधना में लगे हुए थे ओम प्रकाश जी। और श्री महामंत्र ऐसी वस्तु है, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का इस जगत को ऐसा दिया धन है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की रीति से, जिस रीति से उन्होंने उपदेश किया है, उस रीति से तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। इस रीति से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस श्री महामंत्र का जो दृढ़ता पूर्वक आश्रय ले ले, उसको गुरुवानुगत्य में, उसको अपने कल्याण के लिए कुछ और करना ही नहीं पड़ेगा। नाम भगवान स्वतः सब कुछ प्रदान कर देंगे। गुरुवानुगत्य में नाम का आश्रय ले, श्री महामंत्र का आश्रय ले। तो ओम प्रकाश जी लिखते हैं कि एक महामंत्र में 16 नाम हैं। इस प्रकार अभी तक मैं 1,29,16,800 बार भगवान नाम जप कर चुका हूं, संख्या पूर्वक। आजकल जो संख्या का विरोध करते हैं, तो आचार्यों की बात नहीं माननी, तो ये बाल भक्त ओम प्रकाश जी तो बहुत दिन के नहीं है, अभी के हैं। तो उन्होंने भी संख्या पूर्वक जप किया है और उसका जो प्रभाव है वो तो आज सारा जगत ही जानता है। ओम प्रकाश जी का नाम तो खूब प्रसिद्ध है बाल भक्तों में। तो इतना मैं जप कर चुका हूं। संख्या करने से होता क्या, लोभ बढ़ता है। जो लोग कहते हैं ना, नहीं हम ऐसे ही जपते हैं, ऐसी बात नहीं है। लोभ बढ़ता है। ये सिद्धों की बात हो सकती है, पर हम आप लोग कहें वो ठीक नहीं है।
कहीं मन मन में नाम चलता है, किसी दिन संख्या रख के देखिए, पता चला पूरे दिन में 4 माला भी नहीं हो पाई, और हम अपने आप को बड़ा सिद्ध समझ रहे थे कि हर समय मेरा अजपा जप चल रहा है। अरे वो अजपा जप किया नहीं जाता, वो होने लगता है। जो होना है उसकी तरफ ध्यान क्यों देते हैं? करने पर ध्यान दीजिए ना। आप करिए, वो होगा तो अपने आप होगा, उसमें हमारा आपका कुछ बस है नहीं। वो ठाकुर जी को अजपा जप करवाना हो, उनको लीला दर्शन करवाना हो, उनको धाम दर्शन करवाना हो, जो करवाना वो कराएंगे। अपने हाथ में तो साधना है ना, वो करनी है अपने को। तो अभी विडंबना क्या है? होने पे सबरा ध्यान लगा है, करने पर ध्यान नहीं। और दुविधा ये होती है कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, ना इधर के रहे ना इधर, न सिद्ध बन पाए न साधक ही रहे, वो बीच में ही रह गए, क्योंकि होड़ करते रहे सिद्धों की, असाधना करी नहीं। महापुरुषों के चरित्र को अपने जीवन का आदर्श मानना है, लेकिन उनकी साधक अवस्था का अनुकरण करना है। हम लोग महापुरुषों की सिद्धावस्था का अनुकरण करने लग जाते हैं, वो नहीं। क्योंकि हमको महापुरुष मिलते सिद्धावस्था में है, तो सिद्धावस्था देख करके ऐसे वो करते हम भी करें, नहीं नहीं। हमारे लिए जो उपदेश है वो करना है, उनकी साधक अवस्था का अनुसरण करना है, न कि सिद्धावस्था का। शबरी जी ने राम जी को झूठे बेर खिलाए परिपक्व अवस्था में, सिद्धावस्था में। अब हम सिद्धावस्था का अनुकरण करने लगकर अपने ठाकुर जी को झूठा भोग लगाने लगे तो अनर्थ होगा। हाँ, शबरी जी का अनुकरण करिए, उनकी साधना अवस्था का। कैसे वो गुरुदेव की शरण में आई, कैसे गुरुदेव के दिए राम नाम को जपा भरोसे के साथ में, इस चीज का अनुकरण करना है। कि शबरी जी ने झूठे बेर खिलाए, इस बात का अनुकरण करना है। कच्ची अवस्था में यदि सिद्धावस्था का अनुकरण करेंगे तो क्या करेंगे? अपराध होगा, साधक भी नहीं रह पाएंगे। फिर कोई कहे कि नहीं हम भावना करेंगे तो संतों की भावना करें। अरे अगर आपके हाथ से ठाकुर जी को झूठा पाना होगा तो वो पा लेंगे, वो आपको वैसी प्रेरणा दे देंगे। आपको शबरी जी की सिद्धावस्था का नाटक करने की जरूरत नहीं है। आजकल साधना कम, नाटक ज्यादा हो रहा है। नाटक कोई बनाने की जरूरत नहीं है। ठाकुर जी को अगर शबरी जी जैसी स्थिति बनवानी है तो आप लगे रहिए ना नाम जप में, वो बना देंगे। आपको शबरी जी बनाना है, मीरा जी बनाना है, जो बनाना है प्रभु बना देंगे। आप गुरु अनुगत्य में, साधना में रहिए, जो भाव है उसको हृदय में संजोइए, उस साधना में लगिए, और फिर ठाकुर खेलने लग जाएंगे तो जो बनाना होगा बना के छोड़ेंगे। फिर परम प्रभु के हाथ का खिलौना बनने को तैयार नहीं है, गुरु अनुगत्य हृदय में प्रगाढ़ करने को तैयार नहीं है। और सिद्धावस्था का हम नाटक करेंगे तो उससे कुछ बात नहीं बनेगी। हाँ, थोड़ी वाहवाही मिल सकती है, परिचय बढ़ सकता है, पर यथार्थ में वस्तु हाथ नहीं लगने वाली है। और सिद्ध तो बन नहीं पाएंगे, साधक भी नहीं रहेंगे। ऐसा जीवन खराब होगा कि बस सब भ्रष्ट हो जाएगा, और तमाम संशय माथे में आकर बैठ जाएंगे साधना के नाम पर, और कुछ हासिल नहीं होगा, अनर्थ हो जाएगा, हानि कर लेंगे अपनी बड़ी। एक पत्र में उन्होंने लिखा कि मेरे ऊपर अब महान कृपाएं होने लगी हैं, मुझ पर पूरी रोशनी होने वाली है, और रामकरण जी अब मेरा अगला कदम बहुत जबरदस्त होगा, और उस अगले कदम बढ़ाने के लिए मुझको आज्ञा भी प्राप्त हो चुकी है। मेरे भीतर बहुत जल्दी अब परिवर्तन हो रहे हैं। मैं अब थोड़े दिनों में इतना बदल गया हूं कि शायद तुम भी मुझको नहीं पहचान पाओगे, पर जो कुछ हुआ है वो केवल श्री कृष्ण कृपा से हुआ है। मैं तो कहां उनके पास पहुंच पाता, पर मुझको अब साफ दिख रहा है कि श्री कृष्ण अति तीव्र गति से मेरी ओर बढ़ते आ रहे हैं। मैं अभी तक तुमको सदुपदेश देता रहा, बातें बताता रहा, लेकिन अब ज्यादा मेरे से पत्राचार भी नहीं हो पाएगा। तो रामकर्ण, तुम इसको तो मेरा आखिरी पत्र समझो, और बस मेरी अब आप सब से एक ही प्रार्थना है, अंतिम प्रार्थना है। रोकर, गिड़गिड़ा कर, हाथ जोड़कर, पैरों में पड़कर, हर छोटे बड़े जाने अनजाने से मेरी एक ही प्रार्थना है कि आप सब मुझको आशीर्वाद दो कि मैं श्री कृष्ण प्रेम को पा सकूं। मैं आप सब से सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं सबसे हाथ जोड़कर कृष्ण प्रेम की भिक्षा मांगता हूं
और यही आशीर्वाद चाहता हूं कि आप मुझको कृष्ण प्रेम की भिक्षा दीजिए। और अब ओम प्रकाश जी की जो वह विरह अवस्था थी वो अत्यंत तीव्र हो गई, क्योंकि नाम भगवान अंतःकरण को पावन करते हैं। केवल मल से चित्त को निर्मल ही नहीं करते, जैसे पहले तो सोने को तपाया जाता है तो उसके भीतर जो खोट होता है वह दूर होता है, फिर तपाते तपाते सोना कुंदन बन जाता है, एकदम दमकने लगता है, परिपक्व होता है। तो ऐसे ही पहले तो नाम जब अंतःकरण के मलों को जलाता है, निर्मल करता है, और फिर नाम भगवान उस अंतःकरण को देदीप्यमान करते हैं, दिव्य करते हैं, श्री राधा गोविंद के बैठने योग्य करते हैं। और पहले तो वह अग्नि मल को साफ करती है जो अंतःकरण में मैल जमा है, और फिर वह नाम की अग्नि विरह अग्नि के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अग्नि में तो पहले भी वो जीव जल रहा था, पर वो जल रहा था त्रिताप की अग्नि में, दैहिक दैविक भौतिक तापों की अग्नि में, सांसारिक कामना वासना की अग्नि में। और फिर वह बड़भागी साधक कृष्ण विरह की अग्नि में जलता है, और उस कृष्ण विरह की अग्नि में जल करके वो ऐसा परिपाक होता है, वह ऐसी दिव्यता का अनुभव करता है कि उस विरह अग्नि की शांति फिर और किसी चीज से नहीं होती है। वो कैसे होती है? जब श्री कृष्ण ही अपनी दर्शन, अपनी सेवा रूप संजीवनी सुधा उसको पान कराते हैं। हम छोड़ेंगे नाम तुम्हारा नहीं, नहीं मानेंगे श्याम बुलाए बिना। यह छाती की ज्वाला मिटेगी नहीं, तुमको इससे लिपटाए बिना। चितचोर छिपोगे कहां तक यूं, हम मानेंगे नहीं बुलाए बिना। तो जब वह विरह वाला जागृत हो जाती है, तब वह उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और जब चित्त में हाहाकार उत्पन्न होता है प्रिया प्रियतम के बिना, भगवत सेवा के बिना, तब फिर उस सुधा का वर्षण होता है। जो सुधा कैसी तृप्त करती है उसका पूर्ण परिचय तो तृप्त होने वाले ही देंगे। तेरे प्रेम में डूबने से क्या मिला, वो डूबने वालों से पूछ। इन तैरने वालों को कुछ तहकी खबर होती नहीं। वो तो जो डूबे वही इसका पूरा परिचय दे सकते हैं। तो वह विरह अग्नि उनके हृदय में जागृत हो गई थी, और अब प्रभु को लीला करवानी थी उनसे। वह विरह अग्नि उनसे सहन नहीं हुई, और दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, अब मिलवे को हेरा तपे, मेरे जिय के जीवन प्राण। गोवर्धन वासी सामरे, तुम बिन रहो न जाए, ब्रजराज लड़े चे लाड़ी ले, अब तुम बिन रहो न जाए। यह विरह उनके हृदय में जागृत हो गया, और अब रुचे ना खान पान हो। अब भोजन जल इनसे तो अरुचि होनी ही थी उनको। और अंततः जिसका अभी उन्होंने पिछले पत्र में संकेत किया ना कि मुझको आज्ञा प्राप्त हो चुकी है और मैं अगला कदम उठाने वाला हूं, वो अगला कदम मेरा बहुत जबरदस्त होगा और बात बनेगी। वो अगला कदम यही था। अब उनको जो संकेत प्राप्त हुए, जो उनको, वो तो वही जान पाए। उनके पत्रों से जो अनुमान है, उस अनुमान के आधार पर ही जिस रस राज्य में वो डूब गए थे, इस स्थिति में पहुंच गए थे, उनके पत्रों से अनुमान किया जा सकता है। बाकी सारी बात तो मैं जानूं मेरा प्रिय जाने, और क्या मेरे और मोहन की बातें या तो मैं जानूं या वो जाने, और कौन भक्त भगवान के बीच में फिर कौन कौन जा सकता है? कोई नहीं जा सकता।
तो उस समय उन्होंने श्री कृष्ण की उस विरह अग्नि में भोजन पान सब कुछ छोड़कर अनशन करके और अपनी इस देह को छोड़ने का निश्चय कर लिया। और इस बात का वो संकेत तो पिछले पत्र में दे चुके थे। उन्होंने ये भी लिखा कि मुझको इस चीज के लिए श्री कृष्ण की आज्ञा प्राप्त हो चुकी है। तो जो कई लोग ये संशय करते हैं कि ये तो रास्ता कोई हठ योग का नहीं है, ओम प्रकाश जी को हट नहीं, घट वाली भक्ति ठीक नहीं, शने शने धीरे धीरे सब काम होते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। ये सब एक सामान्य जगत के लिए बात है, जो एक कॉमन नियम है उसके लिए ये बात है। लेकिन ओम प्रकाश जी सामान्य भक्त नहीं, विशेष है, विशेष है। ये अपवाद है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होता है किसी के जीवन में। ये वो उदाहरण है। इसलिए हमने कहा उनका चरित्र अनुकरणीय नहीं, आस्वादनीय है। पर हाँ, ऐसे किसी प्रेमी के चरित्र से हम भले वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं उस विरागनी की अवस्था में। अभी तो जाने चित्त में कौन कौन सी अग्नियां लगी हैं, खाने की, भोगने की, जाने कौन कौन इच्छाएं हैं। पर इन महापुरुषों के चरित्र से अनुमान होता है कि सुख क्या है, भक्ति क्या है, अपनी स्थिति का आकलन होता है। भले ओम प्रकाश जी इस अवस्था पर 16 बरस में पहुंच गए, और भले कोई 80 बरस में पहुंचे, और भले कोई 10 जन्म में पहुंचे, पर यह बात रखिए ध्यान में कि इस अवस्था पर पहुंचना है। हाँ, वो बहुत तेज चाल चलने वाले थे, 16 बरस में पहुंच गए, पर भले 16 बरस में पहुंचे कि 16 जन्म में पहुंचे, इस स्थिति में, इस विरह जनित अवस्था में आना पड़ेगा। और जितने जितने महापुरुषों का जीवन आप देखेंगे, जिनको प्राप्ति भई, उनके जीवन के सिद्ध अवस्था का विरह का दर्शन करिएगा। सिद्ध महापुरुष तो जीवन मुक्त ही होते हैं, वो सदा से ही मुक्त होते हैं। पर अनुभव करिएगा तो अपार कृष्ण विरह, भगवत विरह, भगवत प्राप्ति की विकट लालसा, ये उनके जीवन में प्राप्त होगी। और यह जो भगवत विरह है, जो भगवत प्राप्ति की विकट लालसा है, यही सब अनर्थों को जलाकर भस्म करती है। नहीं तो संस्कार नहीं जाता। एक केवल कृष्ण विरह अग्नि ऐसी है जो समस्त अनर्थों को स्वाहा करती है, जला देती है, साफ कर देती है, कुंदन बना देती है। तो आपने निश्चय कर लिया। और बंधुओं, 20 सितंबर 1941 को आपने भोजन छोड़ दिया, और 26 सितंबर 1941 को आप आगरा इंटरमीडिएट कॉलेज में उस समय पढ़ते थे। तो 26 सितंबर 1941 को आप आगरा छोड़ करके वृंदावन आ गए। और वृंदावन में यमुना जी के किनारे अक्रूर घाट है। 84 कोस यात्रा में एक दिन अक्रूर घाट भी जाते हैं, जहां अक्रूर जी ने स्नान किया। अभी तो यमुना जी दूर हैं, ओम प्रकाश जी के समय में भी यमुना जी उधर बहती थी। तो अक्रूर घाट से कुछ आके है वृंदावन की सीमा में ही, जहां ठाकुर जी ने अक्रूर जी को 2 रूपों में दर्शन कराए थे और फिर मथुरा के लिए प्रस्थान किया था। तो अक्रूर घाट से कुछ आगे चामुंडा देवी का मंदिर पड़ता है, उनके निकट एक सुनसान स्थान है बिल्कुल। वहां आप, अब ये स्थान भी जो उन्होंने चुना, ये भी प्रभु का ही संकेत उनको प्राप्त हुआ होगा। नहीं, स्थान तो बहुत थे, पर सुनसान होने के कारण, अथवा सबसे बड़ी बात है कि प्रभु का ही संकेत, जब सब जीवन प्रभु ही चला रहे हैं तो फिर प्रभु ने ही संकेत किया होगा। तो यमुना जी के किनारे निर्जन स्थान में अक्रूर घाट के आगे वे आ गए। लेकिन जाने के पूर्व उन्होंने ये आखिरी 3 पत्र और लिखे।
इससे अब पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। 3 पत्र कौन थे? उसमें पहला पत्र उन्होंने अपने बड़े भाई विष्णु नारायण जी को लिखा। उनके बड़े भाई थे विष्णु नारायण सक्सेना, उनको लिखा। ये पत्र उन्होंने 26 तारीख को ही लिखा, 26 सितंबर 1941 को। क्या लिखा? भाई साहब, मैं अब संसार त्याग कर जा रहा हूं। आप श्री कृष्ण चरण कमल प्राप्ति का मुझे आशीर्वाद दें। मेरी यही प्रार्थना है कि आप भी खूब नाम जप करें। जब नाम जप करेंगे तो भगवान स्वयं समय समय पर आपको उपदेश करते चलेंगे। और मैं अब संसार त्याग कर जा रहा हूं। ये अपने बड़े भाई के लिए, उनसे भी पत्राचार होता था। दूसरा पत्र उन्होंने लिखा अपने घर वालों के नाम पर, क्योंकि अभी तक बात छिपी हुई थी माता पिता से। ये तो उनको पता था कि बच्चा भक्त है, पर वह इस प्रकार करने वाला है ये अनुमान नहीं था। तब घर के सब लोगों के नाम लिखा। उनमें माता पिता तो थे ही, बड़ा परिवार था उनका। क्या लिखा? सबके चरणों में मेरा प्रणाम। मेरी केवल यही अभिलाषा है कि श्याम सुंदर की सखा मंडली का एक सदस्य बनकर, एक सखा बनकर मैं उनकी लीलाओं का वैसा ही आनंद प्राप्त करूं जैसा गोपों ने प्राप्त किया, जैसा गोपांगनाओं ने प्राप्त किया। अब श्री कृष्ण हर समय मेरे साथ रहते हैं। मेरा हर काम उनकी आज्ञा से ही होता है। लेकिन अब मुझे केवल इतने से तसल्ली नहीं होती। मेरी इच्छा अभिलाषा को जानकर प्रभु ने मुझको इस बार जो गर्मियों की छुट्टियां पड़ी उसमें ध्यान के समय में मुझे कहा कि तू जैसा आनंद चाहता है वैसा आनंद 1 महीने के अंदर संभव है। यदि तू एक परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाए तो। लेकिन वह उनकी केवल राय थी, परामर्श था, आज्ञा नहीं थी। तो मुझको ये ध्यान के समय जो अभी पिछली गर्मियों की छुट्टी गई है उसमें अनुभव हुआ। मैंने परीक्षा देने के लिए आप लोगों से पूछा तो बड़े भैया डर गए और सम्मति नहीं दी। तो फिर मैं समझ गया कि अब आप सम्मति नहीं देंगे और मेरा काम भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अब मैंने सब कुछ विचार करना छोड़ दिया। मेरे हृदय में आग सुलगती रहती थी और मेरी आत्मा मुझे बार बार धिक्कारती थी कि ध्यान की अवस्था में प्रभु ने जो आदेश दिया तूने माना नहीं, उसको खो दिया। लेकिन श्री कृष्ण बहुत दयालु हैं, उनकी कृपा की कोई सीमा नहीं है। जब उनकी उस राय का, परामर्श का मुझ पर कुछ असर नहीं हुआ तो अब उन्होंने मुझको प्रेम पूर्वक आज्ञा दी है और अब उनकी आज्ञा के अनुसार ही मैं कहीं एकांत में अनशन पूर्वक श्री कृष्ण को प्राप्त करके रहूंगा। और अब सारे ब्रह्मांड की शक्तियां भी मुझे परीक्षा देने से पीछे नहीं हटा पाएंगी, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण मेरे साथ हैं।
और उस समय एक पंक्ति भी पत्र में लिखी ओम प्रकाश जी ने, मैं चला ढूंढने तुमको प्रिय, तुम्हें साथ में लेकर। मैं श्री कृष्ण को साथ में लेकर श्री कृष्ण को ढूंढने जा रहा हूं। भैया इस मार्ग के लोगों की बात तो पागल जैसी होती है, पर इन बातों को समझने के लिए पागल ही होना पड़ता है। बिना पागल हुए ये बात समझ नहीं आ पाएंगी। मैं चला ढूंढने तुमको प्रिय, तुम्हें साथ में लेकर। प्रभु को साथ में लेकर प्रभु को ढूंढने, अर्थ क्या है? अरे नाम के रूप में प्रभु हमारे संग हैं। हमें भरोसा नहीं हो रहा कि कृष्ण नाम ही कृष्ण है, राधा नाम ही राधिका है। जब जुगल नाम में हमारी प्रीति हो जाएगी, जब कृष्ण नाम में हमारी अतिशय प्रीति हो जाएगी और ये मन स्वीकार कर लेगा शुद्ध अवस्था में कि नाम और नाम ही एक है, तब फिर बात समझ आ जाएगी। और फिर ये पंक्ति शायद हम लोगों के मुंह से भी कभी निकलेगी कि मैं चला ढूंढने तुमको प्रिय, तुम्हें साथ में लेकर। मैं तुमको साथ लेकर तुमको ढूंढने चला हूं। और जो ऐसे जाएगा ना ढूंढने, तो उसको बहुत जल्दी मिल भी जाएंगे। फिर उन्होंने पत्र में लिखा कि परीक्षा क्या है यह मुझे मालूम है, पर बताने की बात नहीं है। इतना अवश्य संकेत कर देता हूं, जहां श्री कृष्ण छोड़कर मेरा कोई न हो, जहां कोई ये न पूछे कि ओम प्रकाश तूने कुछ खाया कि नहीं, तुम सोए कि नहीं, बस उस जगह मेरी परीक्षा होगी। और मेरी परीक्षा भी बहुत मजेदार होगी। क्यों? चूंकि परीक्षक, परीक्षा लेने वाला परीक्षक परीक्षार्थी की प्रतिक्षण मदद करता रहेगा। या ये कहूं कि परीक्षक स्वयं परीक्षा देगा। एग्जामिनर खुद एग्जाम देगा, परीक्षक स्वयं परीक्षा देगा। परीक्षार्थी तो निमित्त मात्र रहेगा। पर शर्त यही है कि उसको साथ में लेकर उसको ढूंढने के लिए निकलना पड़ेगा, उसको साथ में लेकर। तो अब मैं निकल चुका हूं। मेरी ये बात सुनकर आप सब लोग घबराएंगे। कोई मुझको पागल कहेगा, कोई कहेगा कि किसी ने बहका दिया है। लेकिन आप लोग धीरज रखो, देखो क्या होता है। आप कहीं कोई कुचेष्टा करो तो मुझसे आप हाथ ना धो बैठो। यदि आप मोहग्रसित हो तो मेरे महान शत्रु हो। अपने सुख के लिए मेरी अधोगति मत करो। मैं अपना माता पिता भाई बंधु उसी को समझता हूं जो अपने क्षणिक सुख के लिए अपने पुत्र को अमर पद से वंचित न करे। गोविंद पद प्राप्ति से मुझे वंचित मत करो। यदि आप मुझे वंचित करते हो तो आप मेरे माता पिता भाई बंधु नहीं हो। मुझे बस इतनी सहायता चाहिए कि आप बाधा उपस्थित न करो। और यदि कर सकते हो तो श्री कृष्ण से प्रार्थना करो कि इस प्रेम विहीन को, साधनहीन को गोविंद अपना ले। माता जी मुझको आशीर्वाद दो, तुम्हारी कोख से जन्म लिया है, तेरी कोख को अपमानित न करूं, गोविंद को पाके अपने जीवन को सफल करूं। पिताजी मुझको आप आशीर्वाद देना, मैं आपके प्रति जो पितृ ऋण है उसको चुका पाऊं, गोविंद के चरण कमलों को प्राप्त कर पाऊं।
शरीर से आपकी सेवा नहीं कर पाया, क्षमा मांगता हूं। मेरे मन प्राण अब मेरे वश में नहीं है। श्री कृष्ण मुझसे जो कराना चाहते हैं वही करा रहे हैं। आप लोग दुख मत करना, न मुझे खोजने की चेष्टा करना। यदि आप मेरा व्रत तोड़वाने की चेष्टा करोगे तो यह श्री कृष्ण की आज्ञा का विरोध करना होगा। बस मेरे लिए प्रार्थना करना चाहो तो कर सकते हो, इतनी सहायता है। और मुझे अब किसी की कोई सहायता नहीं चाहिए। मुझे अब किसी से मिलना नहीं है, मुझे किसी को कुछ कहना नहीं है, मुझे अब कुछ सुनना नहीं है। मुझे गोविंद बुला रहा है, मुझे उसकी सखा मंडली में शामिल होना है। जो सखा सखाओं को मिला, जो सुख गोपों को मिला, परिकर को मिला, वह मुझे प्राप्त करना है। और फिर ये अनशन से पूर्व एक तीसरा पत्र, जो अनशन से 3 पत्र लिखे पूर्व में, एक बड़े भाई विष्णु नारायण जी को, दूसरा माता पिता और घर के सब लोगों को, और तीसरा अपने उन राम कुमार जी को। ये आखिरी पत्र, इसके बाद फिर कोई पत्र नहीं। राम कुमार जी को लिखा, प्रिय भाई साहब राम कुमार जी, आप दिव्य वृंदावन के उस आनंद से अपरिचित हैं जो वहां निरंतर बरस रहा है। उसको साधारण नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। जिसको नाम जप के प्रभाव से दिव्य नेत्र मिल जाते हैं वही देख सकता है। मुझको नाम जप के प्रभाव से दिव्य दृष्टि मिल गई है। मैं अब वृंदावन के दिव्य स्वरूप को देख रहा हूं, और उस दिव्यता के आगे अब मुझे दुनिया अच्छी नहीं लगती। मैंने बिना भोगे ही संसार के सब विषयों को ठोकर मार दी है, जिसमें आप बहुत गहरे फंसे हो। मेरा यह त्याग उस लक्कड़हारे का सा है जिसने राज्य की प्राप्ति के लिए कुल्हाड़े का त्याग किया है। आप इस त्याग को बहुत बड़ा मान रहे हो, पर मैंने हीरे के लिए कांच फेंका है। आप लोगों की तरह मैंने कांच के लिए हीरा नहीं फेंका है, मैंने हीरा पाने के लिए कांच फेंका है। प्राण दिए जो हरि मिले तो ले लीजो दौर, ना जाने या बीच में ग्राहक आवे और। ये बहुत सस्ता सौदा है। बस अब विदा, मैं जा रहा हूं सदा के लिए। ये अंतिम पत्र उनका राम कुमार जी के लिए था। ये पत्र पहुंचे। अब इन पत्रों को पढ़कर कौन दुनिया के माँ बाप होंगे जो परेशान न हो जाएं, घबरा न जाएं। भाई बंधु माता पिता बेहद चिंतित हो गए। और जहां जहां, क्योंकि उन्होंने इस स्थान का तो परिचय दिया नहीं था, आगरा मथुरा वृंदावन जहां ढूंढ सकते थे ढूंढा उन्होंने। पर ओम प्रकाश जी अभी सुना कि आज भी अक्रूर घाट जाइए तो रास्ते में एकदम भतरौण मंदिर की ओर से जाए, एकदम निर्जन है, अभी भी निर्जन है। यात्रा जब जाती है तो बीच में तो बिल्कुल जंगल जैसा रास्ता लगता है। और उस समय तो कैसा रहा होगा, कोई सड़क नहीं थी, साधन बहुत कम थे। और यमुना जी इतनी बड़ी के बड़े बड़े जल से व्यापार होता था, जहाज चलते थे यमुना जी में। तो उस निर्जन स्थान पर तो जाता कौन था। ये बात तो 1941 की है। तो वैसे निर्जन में बैठे थे कि ढूंढा तो बहुत, घर वाले तब तो चारों ओर ढूंढने लगे जहां जहां अनुमान हो सकता था। आगरा में कहीं किसी दोस्त के घर पे है, कहीं मथुरा है, वृंदावन है, पर मिले नहीं। और ओम जी यमुना किनारे उस निर्जन स्थान पर आ गए, अक्रूर घाट के पास। और 1 महीना उनको बीत गया निर्जल और निराहार।
पर मेरे श्रोता भाई बहनों, इसको हट मत मान लेना, ये हट नहीं है, ये ठाकुर जी की आज्ञा। अब उस राज्य में बहुत कुछ है, हम ये नहीं कह सकते कि ये ही है और ये नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ, सामान्य लोगों के लिए सिद्धांत है ही, 98% लोग एक मार्ग से चलते ही हैं, जो नियम बनाए हैं, सिद्धांत बनाए हैं, और 2% वो लोग हैं जो अपवाद होते हैं। ओम प्रकाश जी अपवाद है। अपवाद माने सबसे हट कर के हैं, तो सबसे हटके होते हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल रास्ते होते हैं। तो ये उस रास्ते से गए हैं, पर रास्ता उन्होंने जो चुना हो, उनको जो आज्ञा, अपने से नहीं चुना, उनको आज्ञा प्राप्त हुई है। पर अभी जैसा प्रारंभ में कहा ना कि कोई लिफ्ट में बैठकर 20 मंजिल ऊपर गया है, तो गया वो भी एक एक मंजिल को छूते हुए है, पर वो बहुत जल्दी पहुंच गया, तो हमको लग रहा है कि कैसे पहुंच गया। जो जीने से चढ़ के गया वो बहुत देर में गया, सांस फूल गए, पसीनो पसीन हो गया और एक झटपट पहुंच गया। पर वो लिफ्ट में बैठकर गया था, उसको कृपा लिफ्ट कर रही थी, पर गया वो भी एक एक सीढ़ी को छूते हुए था। तो भले ओम प्रकाश जी सीते 20वीं मंजिल पर दिखाई देते हैं, पर उन्होंने भी सब मंजिलों को छुआ है, पर बहुत तीव्र गति से छुआ है। तो बढ़ना हमको भी आगे है। तो ओम प्रकाश जी के चरित्र से साधना पक्ष का तो परिचय प्राप्त होता है, पर सिद्धावस्था का परिचय ज्यादा प्राप्त होता है। तो हमारे लिए चरित्र इस अर्थ में आदर्श है कि अपने को किस स्थिति पर पहुंचना है और वर्तमान में अभी चित्त की क्या स्थिति है। माने अपने चित्त को विचारों से खाली करना होगा, अपने चित्त को व्यर्थ चर्चा से खाली करना होगा, व्यर्थ चिंतन से खाली करना होगा। अपने मन में केवल 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 मनमोहन को बिठाना होगा। प्यारी और प्यारे के अतिरिक्त हृदय में कोई रहने नहीं पाए। प्रिया प्रियतम को प्राप्त करने के अतिरिक्त और कोई विचार माथे में बचे नहीं, और कोई चेष्टा हो नहीं, और कोई कामना हो नहीं। अपने को राग द्वेष से खाली करना ही होगा। न कहीं राग बचे, लगाव बचे, न कहीं द्वेष बचे। अपने को निकालना होगा मानसिक रूप से, शरीर से बात नहीं बनने वाली। तो इस अर्थ में, इस दृष्टि में श्री ओम प्रकाश जी का चरित्र आदर्श है। माने कि वो दिख रही है, कम से कम हमको मंजिल पहुंचना वहां है, हम बहुत पीछे हैं, वो तो सत्य है। पर इन महापुरुषों के चरित्र कहने से अनुमान होता है, दर्पण मिलता है हमको अपना चेहरा देखने का। तो जिसके चेहरे पर जितने दाग हैं उनको दूर कर ले इस भक्त चरित्र रूपी दर्पण में मुख देख के। वे आ गए बंधुओं, और 1 महीने यमुना जी पर रहे, न अन्न ग्रहण किए, न जल ग्रहण किए, और पता भी नहीं पड़ता। ये सब लीला ठाकुर जी की है। वो तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ पता ही नहीं पड़ता किसी को। 1 महीना एक स्थान पर बैठे रहे। असत्य मत मानिएगा, उस समय के उनके चित्र भी उपलब्ध है, वह सांकेतिक समाधि भी उपलब्ध है, और अंतिम अवस्था का भी चित्र उपलब्ध है उनका। धन्य वह ओम प्रकाश। 1 महीना हो गया बैठे रहे, अन्न जल ग्रहण नहीं किया, पता नहीं चलता। वो तो 1 महीने बाद, क्योंकि उधर जाना आना बहुत कम होता था, 1 महीने बाद एक साहू बाबा नाम का एक किसान, जो वहां कुछ काम करने आया, कुछ लेने आया, क्या करने आया नहीं जाना होता था उधर, पर 1 महीना बीत चुका था। तब एक बाबा साहू नाम का एक किसान आया, तो उसको कान में दूर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। ओम प्रकाश जी बैठे थे एकदम निर्जन में, रोने की आवाज आई, हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण हरे
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये आवाज आई तब उस किसान को लगा कि कोई हा कृष्ण कह के रो रहा है, किसी को चोट ना लग गई हो। उधर हिंसक पशुओं का भी डर रहता था, या कोई क्या बात हो गई, तो बच्चे की आवाज थी तो क्या है, आदमी देखता है। तो किसान वो तो नहीं दिखे, पर वो आवाज का अनुसंधान करके वो गए और पहुंचे, और वहां देखा कि वो तो बच्चा बैठा है। तो गए और बोले, बेटा क्या बात है, तुमको क्या तकलीफ है, यहाँ क्यों बैठे हो, क्यों रो रहे हो, क्या बात है। 4-5 बार कहा। वो बैठे हैं, वो रो रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं। तब आंख खुली और ऐसे धीरे धीरे देखा और किसान को कहा, बाबा कोई कष्ट नहीं है। अरे तो रो क्यों रहे हो, हा कृष्ण हा, कोई दिक्कत है, कोई शरीर में रोग है, क्या बात हो गई। नहीं कोई कष्ट नहीं है। अरे कष्ट तो है, इतनी पीड़ा पा रहे हो तो कष्ट तो है, बताओ क्या बात है। बस श्याम सुंदर के अदर्शन की पीड़ा के कारण मैं विकल हो रहा हूँ। श्याम सुंदर के दर्शन न पाने का कष्ट है, और आप जो समझ रहे हो वो सब कुछ नहीं है। अब वो सब बातें नहीं रही। तो तुम यहां क्यों बैठे हो, कब से बैठे हो। 1 महीना हो गया और मैंने उनके दर्शन न मिलने तक अनशन करने का व्रत ले लिया है, और अब मैं अन्न भी नहीं लूंगा, जल भी नहीं लूंगा। अरे 1 महीने से अन्न जल नहीं लिया तुमने, पागल हो क्या। 1 महीने से अन्न जल नहीं लिया, यहां बैठे हो, कहां के रहने वाले हो, माँ बाप का क्या नाम है, कब आए, क्यों आए, ये सब ठीक नहीं, चलो मेरे साथ। नहीं नहीं बाबा ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। यदि तुम ऐसा करोगे तो श्री कृष्ण की आज्ञा उल्लंघन करने का अपराध लगेगा। कुछ मत कहो, कुछ मत कहो। और बस फिर वो चुप हो गए, जाने कैसे बोल गए। लगता है ठाकुर जी को थोड़ा प्रकाश कराना था चरित्र का, इसीलिए ओम प्रकाश जी के मुंह से बात निकलवाई। और फिर वो हा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और बंधुओं तब तो वो किसान वहां से चला, और अब बात कहाँ छिपती, बस एक को पता चलना बहुत था। उसने अपने घर पर जाकर के कही, सब घर वाले आए, देखा, बोले कुछ नहीं, पूरे गांव में बात फैल गई। वे आए और करते करते तो ये थोड़े ही 2-4 दिन में ही ये बात पूरे मथुरा वृंदावन में आग की तरह फैल गई। अरे कोई बच्चा यमुना जी के किनारे बैठा है, क्रूर घाट के आगे कोई बच्चा बैठा है, लगता है देखने में बड़े धनवान घर का है, बड़ा सुंदर बच्चा है, अकेले में बैठा है, कहता है भगवान का दर्शन करने आया हूं, अनशन कर रखा है, न कुछ खाता है न कुछ पीता है। अब तो आग की तरह बात फैल गई, और संसार तो फिर संसार है। दूर दूर से लोग भाग भाग कर दर्शन करने आने लगे। और अब ओम प्रकाश जी तो अकेले में आए थे, वो कोलाहल होने लग गए आने जाने से। अब ओम प्रकाश जी को बाधा होने लग गई। तब एक भक्त ने उनके लिए वहीं एक फूस की कुटिया बनवा दी। जिस फूस की कुटिया में वो रहने लगे, और उस कुटिया के बाहर एक भक्त को कहकर एक बोर्ड भी लगवा दिया, जिसमें लिखा था
कि मैं दर्शन देने योग्य नहीं, आप लोगों के शोरगुल से मेरे भजन में विघ्न होता है, आप यहाँ न आया करें, एकांत में ही मेरा मनोरथ शीघ्र होगा। आपके आने से मुझे कष्ट होता है, आप बस अपने घर रहकर मुझे आशीर्वाद दें। आप ब्रजवासी हो, आपका आशीर्वाद बहुत जल्दी फलेगा, पर आप यहाँ के तरह तरह की बात करते हैं, हर आदमी मुझसे पूछता है, टोकता है, मुझे महान कष्ट हो रहा है। मैं कहीं और चला जाऊंगा, मैं चला भी जाता, पर अब चलने की शरीर में ताकत नहीं रही, आसन से उठने की भी सामर्थ्य नहीं रही। तो आप लोग मत आया करो, मुझे किसी से अब कोई बात नहीं करनी, मुझे बात केवल अब यदुनाथ से करनी है, गोपीनाथ से करनी है, और किसी से नहीं। लेकिन कुटिया के भीतर लोग नहीं जाते थे, पर बाहर तो आते ही रहते थे कोई न कोई। इधर मथुरा में ओम प्रकाश जी के चाचा रहते थे। अब वो लोग तो ढूंढ रहे ही थे। इधर जब हल्ला हुआ मथुरा वृंदावन में, तो ओम प्रकाश जी के चाचा वे आए, और आए तो देख के अवाक रह गए। अरे जिस बच्चे को ढूंढूं, हमारा बच्चा यहाँ बैठा है। बहुत कुछ कहा, लेकिन कहते हैं उस समय ओम प्रकाश जी में ऐसा तेज आ गया, जबकि घर वाले जबरदस्ती भी तो कर सकते थे, 16 वर्ष के तो थे, जबरदस्ती कर सकते थे, उनको उठा सकते थे, पकड़ सकते थे, ले जा सकते थे, बच्चे ही तो थे वो। लेकिन ऐसा ओज, ऐसा प्रकाश आ गया था कि ओम प्रकाश जी को छूने की भी किसी की हिम्मत नहीं होती थी। उनकी कुटिया में घुसते ही आदमी किसी ओरा में आ जाता था, किसी तरंगों में हिम्मत नहीं होती थी उनको छूने की। और वे बैठे रहते थे। तो चाचा आए और ओम प्रकाश जी के तो बातें तो वही, चलो चलो चलो, पर देख लिया कि अडिग है, तब वो जाने लगे। तब चलते समय अपने चाचा जी को एक बात कही ओम प्रकाश जी ने, चाचा जी अब मुझे पता है मैं कितना मना करूं, आप माता पिता को पत्र तो लिखोगे, टोंक के रहने वाले थे, टोंक में आप पत्र तो लिखोगे, पर हाथ जोड़कर माताजी पिताजी को एक बात कह देना कि यदि वो मेरा कल्याण चाहते हैं तो वो यहाँ पर न आए, और खासकर माँ को कह देना वो यहाँ पे नहीं आए, क्योंकि मैं जिस स्थिति में हूँ वो मुझे देख नहीं पाएगी, और माँ मुझको व्रत तोड़ने के लिए बार बार मजबूर करेगी, और मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, और अगर माँ ने जबरदस्ती कुछ किया तो मैं फिर कहीं का नहीं रहूंगा। इतनी साधना करके मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, मंजिल थोड़ी दूर है अब, पर वो अव्यवस्था हो जाएगी। तो आप, मुझे पता है समाचार तो माँ बाप को दोगे, पर कह देना वो दोनों न आए। बड़े भाई भले आ जाएं, नहीं माने तो, पर माँ बाप नहीं आए, क्योंकि उनकी मैं आज्ञा नहीं मानता हूं तो अपराध होता है। और वो एक ही बात कहेंगे, घर चलने के लिए, व्रत तोड़ने के लिए, कुछ खा पी लेने के लिए, पर अब मुझे लौट कर नहीं जाना, अब मुझे गोविंद के ही घर जाना है, और अब मुझे कुछ नहीं पाना। अब मैं तब ही पाऊंगा जब स्वयं श्री कृष्ण आकर अपनी कामधेनु गाय का दूध दूह कर मुझको अपने हाथ से पिलाएंगे। अब दुनिया में मुझे किसी के हाथ से कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, मेरा गोविंद ही मुझको आकर खिलाएगा। बस ये कहते कहते वो फिर चुप हो गए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चाचा जी पहुंचे, खबर कर दी, घर में सब लोग रोने लगे, और थोड़े ही समय बाद बड़े भाई विष्णु नारायण जी और उनके एक मित्र टोंक से वृंदावन आ गए। कहते जब वो पहुंचे तब उस दिन ओम प्रकाश जी के अनशन का 54वां दिन था। 54 दिन हो गए थे, कुछ पाए और कुछ पिए।
अन्न जल के बिना 54 दिन हो गए थे, और अब शरीर तो बच्चे थे, कितना दुर्बल हो गया होगा। कहते हैं जब उनके बड़े भाई विष्णु नारायण आए तो रो पड़े बहुत जोर, और बातचीत तो वही हुई, चलो चलो चलो, पर इन बातों का तो कोई फर्क पड़ना नहीं था। तो आखिर में यही कहा कि थोड़ा दूध पी लो, ओम प्रकाश इतनी जिद मत करो। तो यही कहा कि बस दुनिया का एक बूंद दूध पीने से भी मेरा सब करा धरा मिट्टी हो जाएगा। अब बस श्री कृष्ण की कामधेनु गैया का दूध पीऊंगा, वो भी तब पीऊंगा जब अपने सखा को खुद दूह के दोहिनी में पिलाएगा, और ऐसे नहीं पीऊंगा। भाई ने कहा तुमने इतना कठोर व्रत क्यों ले लिया? ओम प्रकाश यही कहा कि ये मैंने अपनी ओर से नहीं लिया भैया, ये श्री कृष्ण की आज्ञा है। फिर तुम अपना सब सामान भी छोड़ आए हो, और अब तो शरद ऋतु प्रारंभ हो गई, वृंदावन में यमुना किनारे तुम बैठे हो, और बड़ी सर्दी है, और तुम यहाँ बैठे हो, कष्ट होता होगा। नहीं, अब मुझको कोई सर्दी गर्मी नहीं, तुम और सब सामान बस एक कंबल ही लेके आए हो। नहीं नहीं, मैं कुछ भी लेके नहीं आया, ये कंबल भी लेके नहीं आया, वो तो वहीं हॉस्टल में छूट गया था। मैं तो एक श्री कृष्ण का चित्र और माला लेके आया था, पर चित्र को भी कोई उठा के ले गया, माला मेरे पास है। बस एक दिन ठंड लग रही थी तो तभी मैंने देखा कि कोई कंबल उड़ा गया। बस अब जब से पतला कंबल है, इसी को ओढ़े हूँ, बिछाए हूँ। अब मुझको न तो ठंड लग रही है, न भूख लग रही है, न प्यास लग रही है, न मुझको नींद आती है। बस अब हर समय जप करते हुए श्याम सुंदर के ध्यान में तल्लीन रहता हूँ। मुझे अब किसी से बात करना भी कोई अच्छा नहीं लगता। भाई ने कहा ओम प्रकाश तुम बहुत दुर्बल हो गए हो, तुमको बोलने में भी कष्ट होता होगा, भैया मत बोलो। तब कहा भाई साहब मैं सही से दुर्बल हो रहा हूं, पर मेरी आत्मा दुर्बल नहीं हो रही है। मुझे जो आत्मबल इस समय प्राप्त हो रहा है उसको आप नहीं समझ पाएंगे। और आखिर में फिर उनके भाई भी निराश होकर चले गए। लोगों से उपाय पूछने लगे जगह जगह, क्या करे क्या करे क्या करे, पर नहीं। फिर 60वें दिन उनके मित्र चांदमल जी आए। उन्होंने ऐसा दिव्य तेज ओम प्रकाश जी के मुख पर देखा, अद्भुत। तब उनसे तो पत्राचार होता था, पहले तो पहचान ही नहीं पाए वो ओम प्रकाश जी को। और फिर कहा भैया ओम प्रकाश ये साधन कब तक चलेगा? तब 60वें दिन की बात है ये। चांदमल को कही मेरी परीक्षा तो अब खत्म हो चुकी है, और परीक्षा में मैं उत्तीर्ण भी हो चुका हूं। परीक्षा फल 5-7 दिन में आ जाएगा। अब परीक्षा तो पूरी हो चुकी है, और मैं उत्तीर्ण भी हो गया हूं। एक बच्चा पेपर देने जाता है, पेपर दे के आता है तो उसको अनुभव हो जाता है ना कि मैं पास होऊंगा कि फेल होऊंगा। तो मुझे पता है कि मैं पास हो चुका हूं, पर हाँ कितने नंबर से पास हुआ हूं वो तो 5-7 दिन में पता चलेगा। मेरी नाव पार पहुंच गई है, पर तुमको भी बहुत कुछ करना है, संभल कर रहना। 60 दिन बीत गए, अनशन हो रहा है। अब
अब तो वृंदावन के जो समय के महात्मा थे वे लोग आने लग गए। श्री हरि बाबा जी, उनको पता चला, अन्य भी कितने कितने संत लोग आए, खूब समझाया बुझाया, लेकिन ओम प्रकाश जी अपने व्रत पर दृढ़ रहे। तब नारायण स्वामी जी महाराज, अभी प्रारंभ में कहा कि नारायण स्वामी जी भी उस समय वृंदावन थे, और नारायण स्वामी जी के प्रति ओम प्रकाश जी गुरु भाव रखते थे। उनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी नारायण स्वामी जी की, एक संत का अनुभव, वो गीता प्रेस से प्रकाशित हुई थी। तो उस पुस्तक को पढ़कर ओम प्रकाश जी को बहुत लाभ हुआ था और साधना की थी। तो उनकी दर्शन करने की भी इच्छा थी ओम प्रकाश जी की, ऐसे दीक्षा आदि नहीं हुई थी, और पुस्तक पढ़ के उनको लाभ हुआ था। पर अब उनका तो सब व्यवस्था ठाकुर जी कर रहे थे, तो नाम उनको प्राप्त हो गया था और वो लगे थे साधना में। तो दैव योग से वे नारायण स्वामी जी वृंदावन आ गए थे उन दिनों, और उन्होंने भी, एक ही चर्चा उन दिनों वृंदावन में चल रही थी ओम प्रकाश की, कोई बैठे यमुना तट पे, बैठे यमुना, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। फिर पता चला कि धीरे धीरे लोगों में चर्चा होती है, वो पत्र भी अब खुल गए थे सब। तो आपकी पुस्तक पढ़ के फिर किसी ने जाकर के चर्चा की, तो पता चला कि ओम प्रकाश जी नारायण स्वामी जी के प्रति गुरु भाव रखते हैं। तब नारायण स्वामी जी भी गए, दर्शन भी करना था, और सबका आग्रह था आप भी कह के देख लीजिए बच्चा, नहीं तो प्राण छूट जाएंगे। तब वो नारायण स्वामी जी आए, और अब ओम प्रकाश जी की आंखें बंद रहने लगी थी, और अब जैसे उन्होंने देखा, किसी ने कहा नारायण स्वामी जी, तो तुरंत हाथ जोड़ उनको प्रणाम किया, आज्ञा करिए। तब नारायण स्वामी जी ने यही कहा कि पुत्र हठ मत करो, ये मार्ग हटका नहीं है, थोड़ा दूध पी लो, कुछ पालो, हठ मत करो, हट नहीं किया जाता। तब देखा, तब ओम प्रकाश जी ने पूछा कि ये आप परामर्श दे रहे हैं मुझे कि आज्ञा कर रहे हैं? यदि आज्ञा दे रहे हैं तो मैं स्वीकार कर लूंगा, चूंकि आपके प्रति मेरा गुरु भाव है, आप जो कहेंगे वो मैं स्वीकार कर लूंगा। पर मैं एक बात आपकी जानकारी के लिए कह दूं कि भगवान की आज्ञा इसके विपरीत है, विरुद्ध है। ये अनशन करने की इच्छा मेरी नहीं है, श्री कृष्ण की ही है। जब ये बात सुनी नारायण स्वामी जी ने, उस समय 70 दिन बीत गए थे। जब ये बात सुनी तो कहा कि भगवान की आज्ञा के विरुद्ध तो मैं आज्ञा नहीं दे सकता, ये केवल मेरी राय है, परामर्श है। और इतना कह करके नारायण स्वामी जी चले गए। जब वे चले गए तो जो लोग लेके आए थे नारायण स्वामी जी को, उन लोगों ने ओम प्रकाश जी को कहा कि आप तो नारायण स्वामी जी को गुरु मानते हो, और इन्हीं की पुस्तक में आपने पढ़ा था कि महामंत्र को जप करे से और भगवत प्राप्ति होती है, जीव के अनर्थों की निवृत्ति होती है। तो आप इन्हीं को अपना उपदेशक गुरु मानते हो, और उन्हीं की बात ठुकरा दी। अरे अगर वो परामर्श दे रहे थे, गुरु की जो राय होती है वो भी आज्ञा होती है। कोई वो मुंह से थोड़ी कहेंगे ये मेरी आज्ञा है। गुरु लोगों की हर बात आज्ञा होती है, राय भी उनकी आज्ञा होती है। तो उसे न मान करके आपने क्या गुरु की अवज्ञा नहीं की?
जब ये बात कही तब ओम प्रकाश जी ने कहा, अच्छा ये तो ठीक कहा कि गुरु की राय भी आज्ञा ही होती है, तो ठीक है। नारायण स्वामी जी को कहिएगा कि कल प्रातः वे यदि अपने हाथ से मुझे दूध पिला सकें तो पिला दें। कल वे अपने हाथ से अगर मुझको दूध पिला सके तो पिला दे, मैं पी लूंगा। अब ये बात सुनते ही तो सारे में अग्नि की तरह समाचार फैल गया। ये सुनते ही तो सब लोग बहुत प्रसन्न हुए, दौड़ पड़े नारायण स्वामी जी के पास। नारायण स्वामी जी मान गए, उनकी गुरु निष्ठा द्वितीय है। वह बाल भक्त कह रहा है कि कल प्रातः यदि आप अपने हाथ से दूध पिलाएंगे तो बालक पी लेगा, अपना अनशन तोड़ देगा। और तब तो बहुत सब लोग प्रसन्न हो गए। और अगले दिन ओम प्रकाश जी के सामने ही गैया को ले जाकर दूध दूह के ताजा उनको पिलाने की व्यवस्था की जाने लगी। और अगले दिन सवेरे ही, तब 71वां दिन था उनके अनशन का, ओम प्रकाश जी के। और द्रुत गति से हम लोग देखेंगे कैसे अनशन तोड़ेंगे, कैसे नारायण स्वामी जी, उस दृश्य को हम देखेंगे। वह बाल भक्त कैसे अब अपने अनशन को तोड़ेगा, अपने व्रत का विश्राम करेगा। हजारों लोगों की भीड़ पहुंची, नारायण स्वामी जी भी पहुंचे, कितने संत लोग पहुंचे। पर जब पहुंचे और कुटिया खोली गई तो उससे पहले ओम प्रकाश जी महाराज अपना व्रत पूरा कर चुके थे। उससे पहले वो अपना व्रत पूरा कर चुके थे। उन्होंने शरीर त्याग दिया था और वहां पर एक दूध का पात्र भी रखा था, एक गैया के चरणों के चिन्ह भी थे और स्वयं भगवान के चरणों के चिन्ह भी थे, जिनमें शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह अंकित थे। वो अपना व्रत पूरे कर चुके थे। नारायण स्वामी के आने से पहले नंदलाल आ चुके थे, गैया दूह के उनको दूध पिला चुके थे, व्रत खुलवा चुके थे और फिर उनको हाथ पकड़ के अपनी नित्य ब्रज लीला में ले जा चुके थे। 71 दिन अनशन किए, आखिर दिन बाजी जीत गए, सखा रूप में श्याम सुंदर की लीला में सम्मिलित हो गए। बंधु, ऐसे महापुरुष का आज चरित्र श्रवण किया, उनके चित्र उपलब्ध है। उस समय फिर तो सब घर परिवार के लोग तो वहां आसपास रह ही रहे थे, सब आ गए। लेकिन अंतिम समय जब उनका विमान सजाया गया, यमुना जी के तट पे तो यमुना स्नान कराए गए, माला पहराई गई, शरीर पर वस्त्र लपेटा गया, तो उस समय का भी जो उनका दर्शन है वो हंसते हुए दर्शन है। मुख प्रसन्न हो रहा था। माने लीला क्या हुई ये तो कोई नहीं जान पाया। पहले दिन बोले पी लूंगा दूध, और सवेरे कब ठाकुर जी आए, कब दूध पिलाया, कब क्या हुआ, लेकिन दूध का पात्र था और वो मुस्कुरा रहे थे, पर नवस छूट चुकी थी, शरीर नहीं था। सबकी आंखों से आंसू बह पड़े। और जब उनके संस्कार आदि संपन्न हुए, स्नान, तब भी मुख एकदम देदीप्यमान हंसता। आज भी एक प्राचीन चित्र उनका उपलब्ध है उस समय का। और तब आपको यमुना जी को समर्पित किया गया और कन्हैया का सखा अपने कन्हैया के पास पहुंच गया। ऐसी विलक्षण भक्ति। कुछ लोग शंका करते हैं कि हट किया, हट नहीं किया। बंधुओं, हट नहीं किया, कहा ना, प्रभु को अनेक अपने भक्तों से अनेक अनेक आदर्श उपस्थित कराने होते हैं, अनेक अनेक मार्ग हैं उस तक पहुंचने के।
तो हट तो तब माना जाता जब वो स्वयं अपनी इच्छा से करते, वो स्वच्छंद नहीं थे। स्वच्छंद चल के किसी को कुछ नहीं मिला आज तक। उनका सब जीवन श्री कृष्ण की आज्ञा से चल रहा था। वो सामान्य भक्त नहीं थे जो एक मार्ग होता है, वो सब जीवन उनका श्री कृष्ण की आज्ञा से चल रहा था। वो हट नहीं था, प्रभु ने उनको आज्ञा की थी और इसका उन्होंने अपने पत्रों में भी बार बार जिक्र किया और उन्होंने अपने हट को, व्रत को पूरा कर लिया और पा लिया। आज ऐसे महान भक्त जिसको इसी वृंदावन में रास के दिनों में, रास पूर्णिमा के अवसर पर, रास पूर्णिमा का भाव शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक रहता है। पूरे कार्तिक रास का भाव है। शरद पूर्णिमा, कार्तिक प्रारंभ होता है, शरद पूर्णिमा भी रास पूर्णिमा है और कार्तिक की पूर्णिमा भी रास पूर्णिमा है। इस शरद पूर्णिमा को श्री कृष्ण ने रास किया है और उस कार्तिक पूर्णिमा को हमारे महाप्रभु जी ने रास किया है। श्री कृष्ण के रास ने तो थोड़ा पक्षपात भी किया। जब वंशी मधुर बजाई तब गोपी ही सुन पाई, पर महाप्रभु ने जब कीर्तन नाद के द्वारा रास कराया तो बंधुओं, पशु पक्षी नहीं, लता पता को भी प्रेम दान किया, लता पता को भी गोपी बनाकर रास में सम्मिलित किया। तो उस रास के भाव में, उस रास के काल में, उस रास की रात्रि में